कार्तिक माह की आज एकादशी है और कार्तिक स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जहां हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिली है और गोविंद के नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। तो लीलाधर, क्या कुछ तस्वीरें आप इस वक्त वहां देख पा रहे हैं? कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से सभी जानते हैं कि इस महीने में खासा पूजा अर्चना का जो दौर है वो जारी रहता है। चारों बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जयपुर के आराध्य गोविंद देव मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कार्तिक मास की एकादशी पर आज विशेष पूजा अर्चना की गई है। कार्तिक मास के अंदर विशेष पूजा अर्चना का महत्व है और कार्तिक मास के अंदर जो कार्तिक स्नान करती है महिला पुरुष करती है, वो ठाकुर गोविंद देव जी के दर्शन के बाद ही अपनी पूरी दिनचर्या करती है। आज सुबह मंगला आरती के समय भी हजारों की संख्या में, मैं कहूँगा लाखों की संख्या में आज जो जयपुर वासी दर्शनार्थी है वो गोविंद देव मंदिर पहुंचे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ठाकुर गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर जो अभी बात करें तो गोविंद देव मंदिर के अंदर जो मानस गोस्वामी है जो प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की है और आरती हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भक्तों की संख्या है यहाँ पर हजारों की संख्या में आई है और भक्तों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर कार्तिक मास के अंदर विशेष व्यवस्था की गई है। जो दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था उसके लिए स्वयं सेवक लगाए गए हैं और भीड़ भाड़ के माहौल नहीं होने के कारण एक तरफ से जो बात करें यहाँ पर यातायात के रूप में किस प्रकार का कोई जाम की व्यवस्था नहीं, भीड़ भाड़ का माहौल नहीं हो, इसके लिए एक तरफ से जो भक्तजन को निकाला दूसरी तरफ से प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना हो, उसका भी ध्यान रखा जाता है और मंदिर परिसर की ओर से बार बार में लाउड स्पीकर के द्वारा सूचित किया जाता है। मंदिर की जो आरतियों का समय बताया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं महिला पुरुष हजारों की संख्या में आए। हम यहाँ पे जो महिला पुरुष आए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कार्तिक मास के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर आए, क्या कहना चाहेंगे? गोविंद देव मंदिर महीने के अंदर ठाकुर जी का विशेष दर्शन होता है और राधा गोविंद के करोड़ों भक्तों को ऐसा लाभ मिला है और मिलना भी चाहिए। यहाँ पे असीम कृपा है और इनकी जो मान्यता है विश्व में कहीं ना, ब्रह्मांड में तीनों लोगों में जो राधा गोविंद की प्रतिष्ठा है वो और किसी की नहीं है और गोविंद के आराध्य देव है ये जयपुर के। कार्तिक मास में गोविंद के दर्शन के लिए आए हैं, क्या मान्यता है? कहाँ से आए आप? आमेर से आए हम, हर एकादशी को आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कार्तिक का महीना एक महीने का रहता है, पूजा पाठ का रहता है, भगवान विष्णु की गोविंद की आराधना की जाती है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कैसे मतलब? दर्शन करना चाह रहे हैं, ठाकुर जी से अरदास लेके आए हैं, क्या मनोकामना लेके आए? सुख शांति, सुख शांति, यही आर्थिक इच्छा है कि सुख शांति बनाए रखो भगवान। यही कार्तिक मास के अंदर क्या कहानियां प्रचलित है? क्या कहानियां प्रचलित है? हाँ, कहानी करती हो ना, करते हैं। लीलाधर, जैसे कि हम जानते हैं कि जो महिलाएं हैं विशेष तौर पर तारों की छाव में उठती है और सुबह पूजा अर्चना करती है, तो इनसे ये पूछिए कि ये क्या कार्तिक स्नान कर रही है और किस तरह से इस महीने में पूजा अर्चना की जाती है? सभी देवी देवता की करते हैं। आप कार्तिक स्नान कर रही हैं, आप कार्तिक स्नान कर रही हैं और जो बात करें सुबह मंगला आरती के समय दर्शन करती हैं, तारों की छाव में नहाती है, क्या कहना? करते हैं, नहाते हैं, दीपदान करते हैं, कार्तिक महात्म्य की कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं। ये विष्णु हरि को बहुत ही प्रिय महीना है, इसको दामोदर मास भी कहते हैं। ये हरि विष्णु का महीना है। के महीने में दीपदान करा हुआ सबसे बड़ा पुण्य है। दीपदान सबसे बड़ा है, जितना हो सके दीपदान करो, दान पुण्य करो। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा ठाकुर जी को कार्तिक का महीना सबसे उत्तम, सबसे बड़ा महीना, सबसे प्रिय महीना है। राधा किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। यहाँ पर और भी महिलाएं, हम उनसे बात करना चाहे। आप कार्तिक मास के अंदर आई हैं, आज एकादशी का व्रत है, एकादशी है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब एकादशी का व्रत है, कार्तिक स्नान करने आए हैं, कार्तिक के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूं? उनका मानना था कि भगवान विष्णु की जो पूजा अर्चना का विषय है, पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ महिलाओं के द्वारा जो एक महीने का जो कार्तिक स्नान है उसकी
पूजा अर्चना के लिए भगवान विष्णु की गोविंद की आराधना की जाती है। सुबह 4 बजे से मंगला आरती से ही गोविंद देव मंदिर के अंदर के साथ ही जयपुर जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, छोटी काशी के मंदिरों के अंदर यह प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ पर कार्तिक स्नान के समय काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चे जो कार्तिक मास है उसमें सुख शांति के लिए, अच्छे वर के लिए इसे प्रार्थना की जाती है। और बात करें जहाँ तक पुण्य की बात की जाए, दान पुण्य का है, दीपावली का त्यौहार है, दीपदान का त्यौहार है, दीपदान का त्यौहार है। और कार्तिक मास के अंदर आज एकादशी होगी, उसके बाद धनतेरस आएगी, दीपावली आएगी, भैया दूज आएगी, गोवर्धन आएंगे। और उसके बाद जो बात करें देवउठनी एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर जो भगवान है क्षीर सागर से उठ के आते हैं, तो उसके बाद जो शुभ कार्य है वो होते हैं, जो शादी विवाह मुहूर्त है, भगवान के जो बात करें शुभ विवाह की बात करें, भवन निर्माण की बात करें, ऐसे कई बहुत सी महिलाएं वहां पर नजर आ रही हैं। एक बार उनसे पूछिए, क्योंकि सबकी अलग अलग मान्यता होती है और सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो बात अगर कार्तिक मास की करें तो तारों की छाव में सुबह उठती है महिलाएं और देवी तुलसी की पूजा यहाँ पर की जाती है और सुबह भजन कीर्तन किए जाते हैं और उसके बाद में व्रत रखा जाता है 1 महीने का। तो काफी महिलाएं आपके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि वो कार्तिक मास में किस तरह से पूजा अर्चना करती हैं और उनका क्या तरीका है इस पूरे महीने में पूजा अर्चना के दौर का व्रत को लेकर के। जी बिल्कुल, चारू माँ यहाँ पे महिलाओं से संपर्क पूरी करने की कोशिश करें। महिला यहाँ पे बैठी है और गोविंद के दरबार के अंदर तुलसी पूजा का महत्व है आदि में लोग बात करेंगे। कार्तिक मास के अंदर कार्तिक भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तुलसी पूजा का क्या महत्व है? तुलसी पूजा का कार्तिक मास में बहुत महत्व है। भगवान की पटरानी है तुलसी जी, उनकी सेवा पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, राधा रानी की प्राप्ति होती है। तुलसी माता का बहुत महत्व है। इस महीने में कार्तिक की पूजा करनी चाहिए और तुलसी माता की जरूर पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान भी किया जाता है भगवान के ठाकुर जी का, और एकादशी पर देवउठनी 11 का क्या महत्व है? कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। अगर आप कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो आप आगे जाओगे तो आपको वहाँ पे दीपक उजाला ही उजाला मिलेगा। अगर आप दीपक दान नहीं करते हो तो आपको अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। और कार्तिक में कौन सी 11 से कौन सी देवउठनी 11 का महत्व होता है। सर्वप्रथम तुलसा जी का विवाह गोविंद से होता है, जब जाके सावे खुलते हैं, सालिग्राम से होता है जब जाके सावे खुलते हैं। तुलसी माता का और गोविंद का ब्याह होने बाद में सबके सावे खुलेंगे और इसका बहुत महत्व है। इसका कन्यादान का, तुलसी जी का कन्यादान का बहुत महत्व होता है। जय श्री राधे। गोविंद के दरबार में जो भक्तजन आए हैं उनका मानना है तुलसी विवाह है, सालिग्राम विवाह है, एकादशी का महत्व है। ऐसे कई आयोजना को जो कार्तिक मास के अंदर किया जाता है उसके अंदर खास महत्व है। यहाँ पर पंडित जी बैठे, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। महाराज, कार्तिक मास का क्या महत्व? प्रभु जी, कार्तिक मास श्री राधा दामोदर मास कहलाता है। इसमें नाना प्रकार से दीन दयालु श्री गोविंद का पूजन अर्चन किया जाता है। इस कार्तिक मास में जो है कार्तिक स्नान 1 महीने चलता है। श्रेष्ठ पवित्र नदियों के जल में स्नान करना, घर में भी स्नान करे तो चंद्रभागा आदि नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम आदियों का स्मरण करके घर में भी स्नान कर सकते हैं। इसमें तुलसी पूजन, आंवला पूजन, पीपल पूजन, भगवान शिव का पूजन, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण आदि कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समस्त पापों का नाश करने के लिए कार्तिक मास अत्यंत परम पावन श्री राधा दामोदर मास, जिसे हमारे श्री गोविंद मास भी कहते हैं, ये परम आवश्यकी और जीवों के पाप तापों को नष्ट करके श्री गोविंद की परम भक्ति प्राप्त कराने वाला है। इसलिए कार्तिक मास में कोई एक समय भोजन करते हैं, कोई जो है एक समय दूध पीते हैं, कोई जो है 5 दिन तक ये दीपमालिका का पर्व है, कोई आज से 6 दिन तक, क्योंकि उसका कारण है आपके सोमवती अमावस्या है। और जो है
13 तारीख की सोमवती अमावस्या, 14 तारीख का जो है प्रभु के यहाँ अन्नकूट माना जाएगा। तो अनेक प्रकार से ये कार्तिक मास परम श्रेष्ठ मंगलप्रद मास कहलाता है। जय जय श्री राधे राधे। हमारा दीपदान का भी महत्व होता है। महिलाएं जो तारों की छाव के अंदर स्नान करती हैं, उसके बाद शाम के समय व्रतवास करके व्रत खोलती है। क्या ये कार्तिक मास में कई माताएं तो जो है एक समय भोजन करती हैं, कई तारों की छाव में स्नान करती हैं, कई तारों की छाव में भोजन करती हैं, कहीं कोई तारायण नारायण नहाती है, कहीं कोई आकाशीय दीप देते हैं। आकाशीय दीप प्रातः काल और रात्रि काल में दिया जाता है। ये सब राधा गोविंद राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए ये सारा कार्य 1 महीना परम मंगलप्रद है। और जिसमें आगे जो है देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लोग तुलसी महारानी का विवाह भी करते हैं, विष्णु विवाह करते हैं, बारात बुलाते हैं नारायण की, और तुलसी का अपनी कन्या के समान जो है विवाह करते हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार से यह कार्तिक मास परम पुण्य फलदायी दीपदान, आकाशीय दीप आदि की व्यवस्था से सर्व मंगल देने वाला है। राधे राधे। ये कहना था कि कार्तिक मास का खास महत्व है और कार्तिक मास के अवसर पर महिलाओं के द्वारा तारों की छांव में स्नान करके और शाम के वक्त व्रतवास किया जाता है और व्रतवास की परंपरा है। जी चारू। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत, हमारे साथ लाइव जुड़े थे गोविंद देव जी मंदिर से। तो आपको बता दें कि कार्तिक मास का काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है, और क्योंकि विष्णु जी की पूजा इस महीने में की जाती है, राधा दामोदर की पूजा इस महीने में की जाती है, दामोदर महीना भी इसे कहा जाता है। सुबह सुबह महिलाएं तारों की छाव में उठती हैं, व्रत रखती हैं 1 महीने के लिए, और सुबह देवी तुलसी की पूजा की जाती है, शालिग्राम की पूजा की जाती है, विष्णु जी की पूजा की जाती है, और सुबह सुबह देवी तुलसी के गीत गाए जाते हैं। और इसी के साथ सुबह पूजा अर्चना के बाद दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को व्रत खोलती हैं तारों की छाव में, और 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है। और उसके बाद जब देवउठनी एकादशी आती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है इस महीने में, इस महीने को काफी पावन माना जाता है। देवउठनी एकादशी से देव उठते हैं और उसी दिन से शुभ विवाह के जो मुहूर्त होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और वो सबसे बड़ा सावा माना जाता है, सबसे पावन सावा माना जाता है शादियों के लिए। उस दिन से शादियां शुरू होती है, क्योंकि देवउठनी एकादशी इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि उस दिन देव सोकर उठते हैं। और कार्तिक स्नान की बहुत ही बड़ी महत्वता है इस महीने में। बात अगर कृष्ण जी की करें, राधा जी की करें और देवी तुलसी की करें, तो इनकी खासी मान्यता इस महीने में देखी जाती है, इनकी पूजा की जाती है। जो महिलाएं होती है वो दीप दान करती है, इसका भी काफी महत्व इस महीने में माना जाता है। तो इसी के साथ आज कार्तिक माह की एकादशी है, और तस्वीरें हमने आपको जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की दिखाई है, जहां हजारों की संख्या में भीड़ आपको देखने को मिली है। गोविंद के नारों से मंदिर परिसर गूंजता नजर आ रहा है, और एकादशी के दिन खासी भीड़ आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में नजर आ रही है।